चाइना की कारगुजारी हुई बेपर्दा, लाखों जिंदगियां लेने का है जिम्मेदार। चाहता तो नियंत्रित हो सकता था जानलेवा संक्रमण। कई रिपोर्टों, खुफिया कैमरों और डब्ल्यूएचओ के सर्वेक्षण में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर भी सवालिया निशान। नमस्कार, आइए वनडे मैटर्स के इस खास कार्यक्रम अपन नज़रिया में जानते हैं क्या कहती हैं रिपोर्ट्स। खुफिया कैमरों के सामने स्वयं चीन के चिकित्सकों ने क्या दिए बयान और डब्ल्यूएचओ के सर्वेक्षण में किन तथ्यों का हुआ है खुलासा। जब चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस निकलकर दुनिया के दूसरे देशों में फैला तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस कहा था और डब्ल्यूएचओ को भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार माना था। यानी डब्ल्यूएचओ भी जानता था कि यह संक्रमण खतरनाक है, इसके बावजूद उसने चीन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। हैरानी की बात यह है कि जब अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश चीन की आलोचना कर रहे थे तो डब्ल्यूएचओ उसके बचाव में खड़ा होता दिखा। उस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को भले ही बहुत सारे देशों ने हल्के में लिया हो, पर ट्रंप के आरोप बिल्कुल सही थे। दरअसल इस वायरस की जड़ को समझने के लिए जुटी कई एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भी ऐसे ही सच सामने आए हैं। चाहे इसमें स्वतंत्र पैनल्स हों या फिर खुफिया कैमरों पर चाइनीज चिकित्सकों द्वारा दिए गए बयान, सभी में चीन की कारगुजारी ही बेपर्दा हो रही है। दुनिया भयावह तबाही से बच सकता था अगर चीन ने समय रहते एक्शन लिया होता। हैरानी की बात यह है कि जो डब्ल्यूएचओ चीन के पक्ष में खड़ा होता रहा, उसकी टीम द्वारा वुहान शहर के दौरे के दौरान भी कोरोना संक्रमण फैलाने का वह सच सामने आया है जो चीन की विश्वसनीयता पर सवाल तो खड़े करता ही है, बल्कि स्वयं डब्ल्यूएचओ को भी कटघरे में खड़ा करता है। अब आइए थोड़ा उन रिपोर्ट्स की तहकीकात करते हैं जिनमें चीन ही नहीं बल्कि डब्ल्यूएचओ भी बेपर्दा हुआ है। यह रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स की, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव के लिए चीन और डब्ल्यूएचओ को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि अगर चीन चाहता तो कोरोना वायरस को खतरनाक महामारी बनने से रोका जा सकता था, पर उसने समय रहते इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे यह वायरस अनियंत्रित होकर पूरी दुनिया में फैल गया। विशेषज्ञों के इस पैनल में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलेफ भी शामिल हैं। इस पैनल की जब मई में आखिरी रिपोर्ट आएगी तो शायद कई और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। वैश्विक महामारी की जांच करने वाले इस स्वतंत्र समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि जब चीन में कोरोना का पहला मामला सामने आया था तब विश्व स्वास्थ्य संगठन और बीजिंग तेजी से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन दोनों की लापरवाही की वजह से दुनिया भर में कोरोना फैलता गया। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल ने अपनी एक अन्य रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसमें महामारी प्रकोप के प्रारंभिक चरण के क्रोनोलॉजी का मूल्यांकन इस बात की ओर खुला इशारा करता है कि शुरुआती संकेतों के बाद अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता थी, जिसको चीन द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जब डब्ल्यूएचओ को भी सतर्क रहने की जरूरत थी, उसने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था के लिए यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण तो मुख्य रूप से शामिल है ही, बल्कि कई अन्य देशों, संस्थाओं और चिकित्सकों ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। पर जिस तरह का रवैया डब्ल्यूएचओ का रहा, उससे नहीं लगता है कि उसे इस बात से कोई फर्क पड़ा हो। आपको यह भी याद होगा कि अमेरिका ने उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी रोक लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली तक कह दिया था। भले ही ट्रंप अब अमेरिका की सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ कमजोर लड़ाई में उनकी भी आलोचना होती रही हो, लेकिन उन्हें चीन और
डब्ल्यूएचओ की मिलीभगत के खिलाफ खुलकर बोलने व डब्ल्यूएचओ के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर हमेशा याद किया जाता रहेगा। आइए अब सीधे चीन के गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि उसके अपने लोग ही किस तरह सच को बयां कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सच बयान करने के लिए कई लोगों को चीन मौत के नींद भी सुला चुका है, लेकिन चीन कब तक ऐसा करता रहेगा, सच्चाई तो सामने आनी ही थी। एक बार फिर चीन के कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी खुफिया कैमरों के माध्यम से चीन के उस खौफनाक चेहरे को बेपर्दा किया है जिसकी वजह से लाखों लोग मौत की नींद सो गए। दरअसल यूके की न्यूज़ वेबसाइट मिरर के अनुसार चीन के वुहान के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि उन्हें काफ़ी पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि वायरस बहुत ही जानलेवा है और तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा गया था। सच यह था कि दिसंबर 2019 में ही इस वायरस की भयावहता का अंदाज़ा उन्हें हो गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस संबंध में जनवरी महीने में बताया गया कि यह वायरस लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इस वायरस के तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के बारे में भी अस्पतालों को सच बताने के लिए मना किया गया था। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन में खराब होते हालात को देखकर चीनी नए साल के तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आईटीवी की एक डॉक्यूमेंट्री आउटब्रेक द वायरस दैट शूक द वर्ल्ड में वुहान के डॉक्टरों ने यह सच बयां किया है। हालांकि उनके चेहरों को छुपा दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्टर ने कहा है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में मेरे एक जानकार का रिश्तेदार वायरस से मरा था। उसके अनुसार मेरे जानकार सहित उनके साथ रहने वाले सभी लोग संक्रमित थे। हालांकि 12 जनवरी को चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा था कि इसके एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि उन्हें पता था कि वायरस एक से दूसरे शख्स में फैल रहा है, लेकिन अस्पतालों को सच नहीं बताने के आदेश मिले थे। एक और बात, हाल ही में अमेरिका की तरफ से उन दावों को प्रकाशित भी किया गया है कोरोना वायरस वुहान लैब से ही लीक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ के एक पैनल ने भी कहा है कि बीजिंग ने कोरोना वायरस के फैलने की जानकारी देर से दी थी। इससे भी चीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। कोरोना को लेकर एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक माना जा रहा है कि वुहान लैब के वैज्ञानिकों को रहस्यमयी चीनी गुफा में चमगादड़ ने काटा था। यह खुलासा स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने वुहान पहुंची टीम के दौरे के दौरान हुआ है, जिसमें वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने माना है कि रहस्यमय गुफाओं से चमगादड़ के नमूने लेते समय उन्हें कुछ चमगादड़ों ने काट लिया था। माना जाता है कि ये चाइनीज गुफाएं कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ों का घर है। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी पर करीब 2 साल पहले दिखाए वीडियो में चाइनीज वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के काटने की बात को स्वीकार किया है। इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ के नमूने लेते समय लापरवाही बरती, जिससे वे चमगादड़ के शिकार बन गए थे। ताइवान न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अब 29 दिसंबर 2017 के सीसीटीवी के एक वीडियो को चाइनीज बैट वुमेन कही जाने वाली वैज्ञानिक शी झेंगली और उनकी टीम की सोर्स ओरिजिन का पता लगाने के प्रयास को दिखाने के लिए बनाया गया था। बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब कही जाने वाली वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने गुफा के अंदर चमगादड़ को पकड़ने में लापरवाही बरती। इसका नतीजा यह रहा कि एक चाइनीज शोधकर्ता को चमगादड़ ने काट लिया था। खुद शोधकर्ता ने वीडियो में इस बात को कबूल किया है और अपने हाथ को भी दिखाया है। वीडियो में इसे साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। वीडियो में जिंदा चमगादड़ों को भी दिखाया गया है। वीडियो में बता रहे शख्स ने कहा कि वैज्ञानिकों ने ग्लव्स पहन रखा था, लेकिन इसके बाद भी चमगादड़ों के काटने का खतरा मौजूद है। एक शोधकर्ता ने माना कि इसी दौरान उसे चमगादड़ ने काटा था। इन सब स्थितियों से साफ हो जाता है कि चीन की नीयत हमेशा से ही कोरोना को लेकर खराब रही।
जिस तरह तथ्य सामने आ रहे हैं उससे वह स्वयं को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता है। दूसरा, जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात है, उसके लिए तो कोरोना महामारी ठीक उसी तरह से एक अनचाही दुर्घटना साबित हो सकती है जिस तरह से चेरनोबिल परमाणु हादसा साबित हुआ था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि WHO के पास पर्याप्त अधिकार ही नहीं है और धन की भी कमी है। इसीलिए जरूरी है कि घातक बीमारियों के खिलाफ WHO को सक्षम बनाने के लिए इसमें मौलिक सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। इसको लेकर विश्व समुदाय को ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी पूरी दुनिया को सहना पड़ा है। अभी भी आम जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। कई देशों में वैक्सीन आने का अभी तक कोई पता नहीं है। इसीलिए ऐसे देशों को इस महामारी से कब तक जूझते रहना पड़ेगा, इसका स्पष्ट आकलन नहीं किया जा सकता है। चीन की लापरवाही के लिए तो उसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाना चाहिए और WHO के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसे संक्रमण के खिलाफ समय रहते कड़े कदम उठाए जा सकें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटरम्स।